लोग पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने होते हैं? 2 होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ देख चुके हैं, कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, कैसे न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो है वो ऑटोट्रॉप्स में चलता है। अब हम लोग देखेंगे हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स ये थोड़ा चैप्टर जो है थोड़ा आपका वाइड है, बड़ा है, और इसी पे आगे की चैप्टर बेस्ड है। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है आपका ये बड़ा मिलेगा, क्योंकि प्लांट्स तो एक तरह से ही उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, लेकिन जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो उसमें भी कई तरह के वेरिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। कोई सिंगल सेल्ड है, कोई मल्टी सेल्यूलर है, कोई स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, पैरासाइट्स है, बहुत तरह के, मतलब जैसा जितना डिफरेंट ऑर्गेनिज्म उतना ही डिफरेंट उनका बॉडी स्ट्रक्चर, और उसी हिसाब से न्यूट्रिशन का मोड भी चेंज हो जाता है। तो हेटेरोट्रॉपिक सबसे पहले समझने का ज़रूरत है कि हम लोग पहले भी समझ चुके हैं हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। हेटेरो का मतलब होता है अदर, ठीक है। ट्रॉफिक का मतलब होता है मोड ऑफ फीडिंग, यानी जिस तरह से न्यूट्रिशन का प्रोसेस चलता है, मोड ऑफ फीडिंग। ये मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है, ठीक है। तो हेटेरो मतलब अदर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अदर बींग्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूडिंग हैबिट्स के लिए, उसे हम लोग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब अदर ऑर्गेनिज्म और कौन हो सकता है? जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्लांट्स ही सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं इस अर्थ पर जो कि खुद जो फूड जो है वो प्लांट्स के द्वारा ही प्रिपेयर करते हैं, और कुछ बैक्टीरियाज है जो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। हम लोग जो है फूड गैदरर्स हैं। मैंने आपको पहले भी बोल चुका था कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वही जो है फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं, और बाकी जो है फूड गैदरर्स होते हैं, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉप्स में जो है कई सारे ह्यूमन बींग्स हो जाते हैं, कैट हो जाते हैं, डॉग हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉपिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। दिस इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism depends upon another organism to fulfill its energy requirement. ठीक है। तो अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए जो है ये ऑर्गेनिजम्स जो है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे निर्भर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो कई तरह के ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। मच्छर भी एक ऑर्गेनिज्म है, मस्कीटो, एंट्स, यहाँ तक कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं हम लोग, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, यानी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो उनके पास भी कुछ अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता होगा। जितना कॉम्प्लेक्स बॉडी उतना ही कॉम्प्लेक्स उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म खुद का फूड खुद नहीं बना सकते हैं, बट वो दूसरे ऑटोट्रॉप से गैदर करते हैं, उसे हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स those who depend on their fulfilling their energy requirements on another organisms or the autotrophs are called heterotrophs. तो जो heterotropic mode of nutrition follow करता है वो हो गया heterotrophs, ठीक है। तो इतना है, ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है। अब हम लोग देख लेते हैं, चूँकि इसमें जो है ऑर्गेनिज्म वैरिंग होते हैं तो हेटेरोट्रॉपिक का भी फॉर्म्स वैरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये हेटेरोट्रॉप्स, ये कितने तरह का है होता है पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये कई तरह से हो सकते हैं क्योंकि जो है ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर वैरी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है जो हेटेरोट्रॉफिक ई लगेगा यहाँ पे, हेटेरोट्रॉफिक
न्यूट्रिशन differs depending depending on the type, availability, and process of obtaining food. ठीक है, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस पे डिफर करता है? जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अलग अलग फूड किस टाइप का मिल रहा है, प्रोसेस क्या है उसको गैदर करने का, फूड को लेने का, और किस तरह से ऑब्टेन कर रहे हैं, इन सारी चीज़ पे निर्भर करता है ये टाइप। जनरली जो है बेसिकली ये जो है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो तीन तरह के होते हैं मेनली। सबसे पहला जो क्लास होता है वो होता है आपका होलोजोइक। ठीक है, होलोजोइक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ठीक है, तो होलोजोइक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, तो आपने बचपन से आपने पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिजम्स जो है उसको भी क्लासेस में डिवाइड कर दिए गए हैं। सबसे पहले वो जान लेते हैं, फिर हम लोग जो है ये तीन टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जानेंगे। तो ऑर्गेनिज्म कितने तरह के पाए जाते हैं? एक होता है कार्निवोर, फूड चेन पढ़ा होगा आपने। दूसरा होता है ओमनीवोर, ऐसे नंबर आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तीसरा है हर्बीवोर। ठीक है, ऐसे शुरू मुझे हर्बीवोर से ही करना चाहिए था। चौथा होता है सैप्रोफाइट्स। पांचवा होता है आपका पैरासाइट्स। ठीक है, और एक और होता है स्कैवेंजर्स जिसको कहते हैं। ये एक तरह का जो है स्कैवेंजर्स जो है वो सैप्रोफाइट से ही कंडीशन में आ जाता है आपका। तो जैसा आप जानते हैं कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। कार्निवोरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हर्बीवोर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हर्ब्स यानी कि प्लांट्स खा के जिंदा रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप, डियर हो गया, गोट हो गया, काऊ हो गया, एक्सेट्रा, यही सब होते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं कार्निवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि दूसरों का फ्लैश, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खा के रहते हैं। ठीक है, लाइक आपके टाइगर, जितने भी प्रीडेटर्स हो गए सारे। टाइगर प्रीडेटर का मतलब होता है जिसका कोई प्रे नहीं होता है, मतलब वो दूसरों को शिकार करते हैं लेकिन उनको कोई शिकार नहीं करता है। ठीक है, उनका हंटिंग हो सकता है बट प्रे नहीं बनाया जा सकता है उनको। ठीक है, हंटर्स लाइक ह्यूमन बींग्स उनका शिकार कर सकते हैं लेकिन कोई फूडिंग के लिए जो है उनका शिकार, लाइक वी डोंट ईट लॉयन, वी डोंट ईट टाइगर्स। ओके, सो दे आर द प्रीडेटर्स, टाइगर, लॉयन, वो एक्सेट्रा। चलिए, ठीक है। ओमनीवोर जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हर्बीवोर और कार्निवोर बोथ खाते हैं, दोनों ही को खाते हैं। ठीक है, घास भी खा सकते हैं यानी प्लांट्स को भी खा सकते हैं, साथ ही साथ वो फ्लैश ईटिंग भी होते हैं। लाइक सबसे बड़ा एग्जांपल कौन है? आप, हम, ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स जो है इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ह्यूमन बींग्स ये सभी जो होते हैं वो आपके ओमनीवोरस एनिमल्स होते हैं। और कौन हो सकता है? कैट,
डॉग मिल्क भी पीता है, ठीक है, कहीं कहीं रोटी भी खाता है और साथ में वो मीट या फ्लैश भी खाता है। तो ये सारे एनिमल्स जो हो गए आपके ओमनिवोर्स। सैप्रोफाइट्स में जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, जैसे कि ब्रेड मोल्ड, ठीक है, तो जो ब्रेड में मोल्ड्स आ जाते हैं, फंगस, फंगी, बैक्टीरियाज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि दूसरे किसी और फूड के ऊपर अपना फूड गैदर करते हैं। जैसे ब्रेड आप खाते होंगे, उसमें देखते होंगे कुछ दिन पुराना हो जाता है तो उसमें क्या होता है, छोटा छोटा ग्रीन आ जाता है, वो उसको कहा जाता है कि उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो फंगस लग चुका होता है, उसमें फंगस आ जाता है, जिसको खाने से, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं वो, ठीक है, फंगी जिसको कह सकते हैं। तो फंगी आ जाता है, फंगी आ गया तो वो क्या हो गया, वो फूड अनफिट फॉर ईटिंग हो गया, और अगर वो खाते तो आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, इनफैक्ट आप फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं स्टेल फूड यानी बासी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें फंगस, बैक्टीरिया ये सब आ सकते हैं। देखते हैं खाना बहुत देर रहता है, गर्मी के दिन में वो ख़राब हो जाता है, स्मेल करने लगता है, स्टिंग, क्यों, क्योंकि उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड गैदर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उनका जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, इसी वजह से वो खाना ख़राब हो जाता है। तो जैसे हो गए ब्रेड माउल्ड, ठीक है, फंगी, बैक्टीरिया, अमीबा। हालांकि अमीबा को आप ओमनिवोर कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अमीबा जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो है, लेकिन ये जो है प्लांट और एनिमल दोनों को ही खाता है, ठीक है। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरों के बॉडी में रह के उसी से फूड गैदर करते हैं, जैसे कि मच्छर, मस्कीटो, जिसको यानी कि प्लाज्मोडियम भी कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। जू हो जाता है सर में लड़कियों के या लड़कों के भी कभी कभी हो जाता है, तो वो खून चूसते हैं, ठीक है। और एनिमल्स की बॉडी में भी कीड़े हो जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वहीं से फूड अपना गैदर करते हैं, दूसरे एनिमल के बॉडी में रह के वो अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, जैसे मस्कीटो, लाइस एक्सेट्रा, ठीक है। लाइस यानी जू। स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं जो कि डेड एनिमल्स पे अपना फूड न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, डेड एनिमल्स को खा के, जैसे वल्चर, क्रो भी क्या करता है, वो भी स्कैवेंजर्स कहलाते हैं, कैटेगरी में आता है। खैर हालांकि वो सैप्रोफाइट्स में भी काउंट हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन उसका एक अलग कैटेगरी हो गया स्कैवेंजर्स का, ठीक है। तो इतना देख लिया हम लोगों ने कि हर्बीवोर वो एनिमल होते हैं जो हर्ब्स यानी कि प्लांट्स खाते हैं, और कार्निवोर वो एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। ओमनिवोर क्या करते हैं, दोनों ही खाते हैं। और सैप्रोफाइट जो होते हैं वो डेड या फिर किसी और फूड मटेरियल पे जो अपना फूड गैदर करते हैं, जैसे ब्रेड माउल्ड, फंगी, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ हो गए। पैरासाइट्स जो हो गए वो मस्कीटो और लाइस, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रह के न्यूट्रिशन को गैदर करते हैं। और स्कैवेंजर्स तो हो गए डेड एनिमल्स, जो उस पे जो फूड लेते हैं उसको स्कैवेंजर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं 3 मेन टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहला तो था आपका होलोजोइक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक के कैटेगरी में जो है वो आपका क्या होता है, पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोग पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स। इसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, जैसे कि हम लोग रोटी खाते हैं, रोटी क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, वो लेते हैं, वो खाते हैं, चबाते हैं, फिर वो स्वैलो करते हैं, पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल आर टेकन इन एंड ब्रोकन down into
सिंपलर सब्सटेंसेस, सिंपलर एंड सॉल्यूबल, सॉल्यूबल यानी जो घुल जाने वाला हो, सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आप कह सकते हैं कि होलोजोइक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इन विच, इसको जोड़ दीजिए अगर एक डेफिनेशन हो गया, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इन दिस टाइप, यहाँ छूट गया है ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को लिया जाता है, जैसे दाल चावल ये सब हम लोग जो खाते हैं, च्यू करते हैं, एक एंटायर प्रोसेस होता है, फिर उसको इतना च्यू करके उसको छोटे छोटे ब्रेक किया जाता है सलाइवा की मदद से, फिर स्वेलो किया जाता है, सॉल्यूबल बनाया जाता है, फिर उसमें से डाइजेशन के प्रोसेस से पूरा उसमें से एनर्जी गैदर किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया होलोजोइक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, इसमें जो है 3 कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे जो कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल लेते हैं। कौन कौन ले सकता है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, तो पहला तो हो गया कार्निवोर्स। कार्निवोर्स भी क्या करते हैं, जैसे कार्निवोर्स मीट खा रहे हैं, मीट भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, ठीक है, ठीक है। हर्बीवोर्स, और तीसरा हो गया ओमनीवोर्स। नींद आ गई, ठीक है। ओमनीवोर तो ये हेटेरोट्रॉपिक जिसमें कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को लिया जाता है और उसको सिंपल फॉर्म में, सोल्यूबल फॉर्म में लिया जाता है, जैसे कि कार्निवोर, हर्बीवोर और ओमनीवोर इस कैटेगरी में, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा होलोजोइक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में होता है, तो कार्निवोर में होता है, हर्बीवोर में होता है और ओमनीवोर्स में, यानी कि जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स है, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है और जो बोथ ईटिंग एनिमल्स है, यानी ह्यूमन बींग्स और दूसरे एनिमल्स में भी जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अमीबा भी इस कैटेगरी में आ जाता है जहाँ पे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया पहले टाइप का न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा देख लेते हैं हम लोग। दूसरा जो है आपका वो है आपका सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट बताया था मैंने, जो दूसरे के बॉडी में लाइक ब्रेड माउल्ड बैक्टीरिया जो खाने के ऊपर जिसका दूसरे जो न्यूट्रिशन के लिए जो फूड गैदर होता है, लाइक प्लांट का बॉडी या फिर एनिमल का फ्लैश, उसके बॉडी पे जो बनता है उसी न्यूट्रिशन गैदर करते हैं, वैसे कैटेगरी के लोग आ जाते हैं, यानी एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक या फिटिक बोल सकते हैं, फाइटिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ठीक है। तो इसमें कौन आते हैं, तो यूजुअली सैप्रोफाइट्स हैव दिस मोड ऑफ, सैप्रोफाइट्स हैव दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन किस में होता है, सैप्रोफाइट्स में होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जनरली क्या होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड होते हैं, ठीक है, खाना वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। दे यूजुअली फीड अपॉन डेड ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक यानी लिविंग, ठीक है। जैसे प्लांट से ब्रेड क्या होता है, वो कभी प्लांट लिविंग हुआ करता था। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का मतलब होता है ऑर्गेनिक यानी ऑर्गन्स के द्वारा बनाए गए हो, ठीक है। लाइक नाम से ही क्लियर है, ऑर्गेनिक लाइक लिविंग, जो चीज़ लिविंग बींग्स से आता है वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स कहलाते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स से आते हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है, ये कंपाउंड कह सकते हैं। तो ये यूजुअली जो है डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो है ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स outside the body and absorbing it outside the body and absorbing it,
फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका, ये होता है ब्रेड माउस, बता रहे हैं समझा रहे हैं इसका मतलब भी। ब्रेड माउस हो गया आपका, बैक्टीरियाज हो जाएंगे इसमें, ईस्ट हो गया बैक्टीरियाज, मशरूम जो खाते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आता है, मशरूम्स, ईस्ट, वाई साइलेंट होता है इसलिए ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। ईस्ट जो ब्रेड बनाने में काम आता है, एंड बैक्टीरियाज, वो बैक्टीरियाज हो चुका है हम लोग का, फंगी एंड फंगी, ठीक है। इसमें ये सारे चीज़ आ जाता है। देखिए क्या होता है कि सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइट्स यानी कि जो सैप्रोफाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक मटेरियल, लिविंग बींग्स का जो प्रोडक्ट होता है, लाइक फ्लैश, ठीक है, मीट, ये सारी चीज़ें, या फिर प्लांट प्रोडक्ट, जैसे कि ब्रेड क्या है, ब्रेड जो है वो कुछ भी है, तो गेहूं या आटे का बना होगा, गेहूं से आता है, गेहूं क्या है, प्लांट प्रोडक्ट है, आटा बनाता है, आटे से ब्रेड बनता है, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, उसको क्या करता है, उसके बॉडी के बाहर ही उसके मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है, जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है वो ब्रेक डाउन होता है। जैसे कि कोई एनिमल डेड हो जाता है तो आप कुछ दिन में देखते होंगे कि सड़ जाता है, सड़ने जैसा महकता है, तो एक्चुअली वो जो सड़ना होता है उसमें जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जो कि सैप्रोफाइट्स आ जाते हैं, और उससे वो फूड गैदर करते हैं, इसलिए वो सड़ता है। फिर देखते होंगे कुछ दिन बाद वो सड़ के जो है वो गल के वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसको डिकम्पोज करने के, वो खुद में डिकम्पोज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो है सैप्रोफाइट्स उसमें रिसाइड कर रहे होते हैं, उसमें रहते हैं, अपना फूड न्यूट्रिशन लेते रहते होते हैं, क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक मैटर है, लिविंग मैटर है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग, ठीक है। तो वो जो है उनके बॉडी को ब्रेक डाउन करता है बाहर से, और फिर उसमें से अपने न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करता है। जैसे ब्रेड रखे हैं, ब्रेड क्या होगा, महकेगा कुछ दिन में, उसमें ग्रीन आ जाएगा, कुछ देर बाद सड़ जाएगा, सड़ के गल जाएगा, गल के वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। वो एक्चुअली वो अपना न्यूट्रिशन गैदर करते रहते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, ईस्ट, ये सारे, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया काम भी आते हैं हमारे, जैसे दही बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम आता है। मशरूम भी एक तरह का आपका सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट जो ब्रेड बनाने में काम आता है, केक बनाने के लिए जो ब्रेड होता है उसमें ईस्ट डालते हैं, फंगी डालते हैं, पिज़्ज़ा ब्रेड बनता है जो आपका वो, और फंगी आ जाता है, फंगस आ जाता है, देखते हैं सफ़ेद सफ़ेद, कभी कभी क्या होता है ग्रोथ हो जाता है अलग सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, खाना बहुत दिन तक पड़ा रहता है तो उसमें देखेंगे वाइट आ जाएगा, सड़ जाता है वो, ठीक है। तो ये जो है सैप्रोफाइटिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और एक है लास्ट है, थर्ड है आपका वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। थर्ड हो गया आपका पैरासिटिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होते हैं कि पैरासाइट्स यानी कि जो ऑर्गेनिज्म दूसरों के बॉडी में क्या करते हैं, जाते हैं, उसमें से न्यूट्रिशन गैदर करते हैं। जैसे कि मच्छर खून पीता है आपका, जू काट के खून पीता है आपका, तो आपके बॉडी से या एनिमल के बॉडी में वो रह के जो है न्यूट्रिशन गैदर करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये हो गया पैरासाइट्स। और इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। पैरासाइट्स आर द, क्या होता है पैरासाइट्स पहले देख लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स हैविंग पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन जो होता है वो पैरासाइट्स में ही होता है। और पैरासाइट्स क्या होते हैं, तो पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिज्म which lives either on or inside the body of another
ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फॉर देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। अपने न्यूट्रिशन के लिए जो है पैरासाइट जनरली न्यूट्रिशन के लिए क्या वो किस पे रहते हैं, या तो फिर किसी के ऑर्गेनिज्म के बॉडी में या फिर उसके बाहर, ठीक है, के अंदर, जैसे कि पेट में कीड़ा हो जाता है, प्लस देखते होंगे कि क्या बोलते हैं उसको, टेप वॉर्म हो जाता है, पेट में कीड़े हो जाते हैं, बच्चों के पेट में निकलते हैं, तो या फिर कुछ तो वर्म्स हमारे पेट में रहते हैं ऑलरेडी, तो वो कैसा न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के अंदर ही रह के वो मतलब न्यूट्रिशन को गैदर करता है। फिर मच्छर है, मच्छर क्या करता है, हमारे बॉडी पे बैठता है, काटता है, खून लेता है, फिर वो न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गया घील, जू जिसको कहते हैं आप लोग, एग्जाम्पल, ठीक है, लाइस, ठीक है, मस्क्यूटो, टेपवर्म, ठीक है, और हो गया आपका लीच एक्सेट्रा, लीच। और कुछ प्लांट्स भी होते हैं जैसे कस्केटा, कस्केटा क्या करता है कि दूसरे प्लांट्स के बॉडी में रह के या फिर दूसरे एनिमल्स के पास रह के उसका न्यूट्रिशन लेता है, उसको ट्रैप करके, ठीक है। प्लांट्स लाइक कस्केटा, कस्क्यूटा नॉट कस्केटा, येलो रैटल एक्सेट्रा। और भी होते हैं, येलो रैटल कोई एक तरह का फ्लावरिंग प्लांट होता है, रैटल एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन की एक अच्छी बात है कि ऑर्गेनिजम्स जो है, इन ऑर्गेनिज्म के रहने की वजह से जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो कभी मरता नहीं है विदाउट किलिंग, ठीक है। तो वो कैसे फूड दे गैदर their nutrition by living on another organisms body without killing them, ठीक है। उनको मारे बिना ही उनके बॉडी में रह के ये न्यूट्रिशन को गैदर करते हैं, ठीक है। मच्छर आपको मार देता है नहीं, हाँ भले ही आपको डेंगू हो जाता होगा उसके काटने की वजह से, वो अलग बात है, लेकिन मरते तो नहीं है तुरंत में इमीडिएटली, ठीक है। फिर पेट में कीड़ा होता है तो आप मरते नहीं हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर मिलूँगी, इसको कंटिन्यू